हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं। तो आज मंडे है, तो आज से हम लोग स्पीड मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग पहले स्क्वायर्स सीखने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 1 से 125 तक के स्क्वायर्स, ठीक है, उन्हें निकालने की ट्रिक बिल्कुल जैसे मतलब ये समझ लो आप 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आप लोगों को, और आप लोग मन में ही कैलकुलेट भी कर लोगे। ठीक है, मन में ना भी कर पाओ तो बिल्कुल हार्डली थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आप लोगों को, वो भी स्टार्टिंग में। लेकिन आप यूज टू हो जाओगे इन मेथड्स के, तो आप लोगों को टाइम लगेगा भी नहीं और आप लोग मन में ही कैलकुलेट कर भी लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो 5 यूनिट डिजिट वाले की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से 125 तक के स्क्वायर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं, क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपली समझो। देखो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और समझो। जैसे अगर मैं बात करूं तो 5 का स्क्वायर हम सबको पता है 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हम सबको पता है 25 होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई 35 का स्क्वायर बताओ, या फिर अगर मैं पूछूं 55 का स्क्वायर बता दो, या सिंपली 85 का बता दो, या 115 का बता दो, ठीक है, या 115 का बता दो, तो देखो क्या करना है हमें सिंपली देखना है भाई यूनिट डिजिट पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, सभी में क्या है, मेरा यूनिट डिजिट पे 5 है। तो मुझे क्या करना है, जब भी मुझे यूनिट डिजिट पे 5 दिखे तो 25 तो एकदम से मुझे लिख ही देना है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे जैसे ही 5 दिखा तो 25 तो एकदम लिख दो। उसके बाद जो 5 के अलावा हमारी डिजिट बची, क्या बचा, 3 बचा। अब 3 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट डिजिट में करनी है। ठीक है, जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 के नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 4। तो 3 की मल्टीप्लाई हमें 4 में करनी है। 3 4 जा 12 हमारा हो जाएगा। तो 1225 इसका 35 का स्क्वायर हमारा आ गया। देख रहे हो कितनी जल्दी आया। ऐसे ही अगर मैं 55 की बात करूं तो 25 तो लिख ही देना है, 25 तो लिख ही देना है। उसके बाद 5 बचा, 5 से नेक्स्ट टर्म 6, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 3025 आ गया। क्या देखो मन में करो, देखो मन में करो, 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 25 तो आएगा ही आएगा। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 25 72, 8 9 जा 72, 25 मन में करा। ठीक है, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132, भाई 11 इंटू 12 132, और ये भाई यूनिट डिजिट पे 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। और 11 इंटू 12 हमारा कितना, 132। बाकी जो टर्म बची हुई है उससे नेक्स्ट में हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 11 बचा हुआ था तो नेक्स्ट टर्म में यानी कि 12 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13225 आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो 65 भी देखो, जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मन में देखो 6 से नेक्स्ट टर्म में 6 7 जा 42, और 5 है तो 25 तो आएगा ही। देख रहे हो, यूनिट डिजिट जब भी 5 दिखे, यूनिट डिजिट जब भी 5 दिखे तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करा, 6 7 जा 42 और 25 मन में हो गया, मन में ही हो गया ना। ठीक है, तो ये 5 की हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा। और 5 भी जब भी यूनिट डिजिट में 5 हो, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, कब, जब हमारा यूनिट डिजिट पे 5 हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग मुझे बताएंगे 45 का, ठीक है, 75 का, 95 का, 125 का। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, 45 का, 75 का, 95 का, 125 का कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। तो 5 के लिए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है।
अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं 101 से 125 तक। ठीक है, 101 से 125 तक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा 101 का स्क्वायर, 104 लिखा, 108 लिखा, ठीक है, 116 लिखा, 122 लिखा, 124। ठीक है, तो इन सब के हम लोगों को स्क्वायर बताने, और देखो बीच में जो रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ठीक है, तभी आप लोग यूज टू होंगे इन चीज़ों के। ठीक है, तो खुद से भी करना है, खुद से नहीं करोगे तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अब देखो 101 से 125 तक के लिए समझो भाई, ये मेरा 101 है। तो अगर मैं बात करूँ 101 मेरा 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, 101 मेरा 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर अगर मुझे 2 डिजिट में लिखना हो तो मैं 01 लिखूँगा क्या भाई। 1 का स्क्वायर अगर मुझे 2 डिजिट में लिखना हो, देखो जब भी हमारी सिंगल वैल्यू होगी तो हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे भाई। 100 से एक ज़्यादा था तो 01 करके हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 101 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 101 में भी एक ऐड कर देंगे तो 10201 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला समझो, 104 से कितना ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो 16। ठीक है, 4 ज़्यादा है, कितना जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे, और 104 में 4 ऐड किया तो 10816 आ गया, 10816 आ गया। ठीक है, 4 ज़्यादा था, जब जैसे ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 108 में 8 ही और ऐड कर देंगे तो 116 और 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, 116 और 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या। जैसे 103 भी देखो, 103 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, देखो 3 का स्क्वायर 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखना 2 डिजिट में ही है, 2 डिजिट में लिखेंगे तो 09 हो जाएगा। और 103 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 106 हमारा 10609 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब वो 3 ज़्यादा है 100 से तो 103 में भी हम 3 ऐड करके 106 तो ये हो जाएगा, और 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 116 है, 116 में क्या करेंगे, 116 में 16 ही ऐड करेंगे क्योंकि 16 ज़्यादा है तो 132 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256, 256 होता है तो 2 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे और 2 को हम कर देंगे कैरी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13456। ठीक है, 13456 हमारा 116 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये 122 लिखा हुआ है, 122 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो ये हमारा 144 हो जाएगा। और 22 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कितना होता है 484। ठीक है, 484 होता है 22 का स्क्वायर, क्योंकि 100 से 22 ज़्यादा है तो 22 का स्क्वायर लिखा हमने, तो अभी हमारा कितना हो गया 48841, तो 14884 हमारा 122 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे 124 का लिखा हुआ है, ठीक है, 124 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये मेरा 148 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 576, 2 डिजिट मैंने नीचे लिखी, 5 हमारा कैरी चला गया तो 67351, तो 15376 मेरा 124 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो आई होप आप लोगों को अब समझ आया होगा। तो बीच में जो बच गए हैं वो वैल्यूज़ की आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे 100 को बेस मानना है, 100 से एक ज़्यादा है तो 01 जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, और उसी इस वैल्यू में उतना ही ऐड कर दो। 104 में 4 ऐड किया 108, और 4 का स्क्वायर 16, 108 में 8 ऐड किया 116, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 116 में
16 ऐड किया तो 132 और 16 का स्क्वायर यानी कि 256 ऐड किया, 2 डिजिट नीचे लिखेंगे और 2 को कर देंगे कैरी, 2 डिजिट नीचे लिख के बाकी का जितना बचा हुआ है वो कर देंगे कैरी। जैसे 122 का हम लोगों को निकालना है तो ये हमने 144 किया, 122 और 22 144 और 22 का स्क्वायर हमारा 14884 हमारा आ गया और ऐसे ही 124 का आ गया और बाकी बचे हुए आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं हम लोग और आगे। ठीक है, तो 101 से 125 तक आपने देखा। अब देखो 75 से 100 तक। ठीक है, 75 से 100 तक। अब जैसे अगर मैं बात करूं 99 का स्क्वायर, ठीक है, 96 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, ठीक है, 94 के बाद अगर मैं बात करूं 88 का स्क्वायर, ठीक है, 84 का स्क्वायर और ये मेरा 78 का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे 101 से ऊपर हम लोगों ने 100 बेस माना था, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, 100 बेस मानना है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा था, 101 से कितना ज़्यादा, मतलब 100 से कितना ज़्यादा वैल्यूज़ थी उस वैल्यू का स्क्वायर हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है, जैसे 99 का स्क्वायर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 100 से कितना कम है, कितना कम है मेरा, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग 01 लिखेंगे। ठीक है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर हम लोग 01 लिखेंगे और 99 में से जितना ये वैल्यू 100 से कम है 99 में से वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये 1 कम था तो 1 सब्ट्रैक्ट करके 9801 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, देखो 96 में समझो। ठीक है, ये हमारी 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 तो हमने लिखा भाई, 100 से वैल्यू 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 तो हमने लिखा ही, लेकिन 96 में से भी 4 कम कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो का तू लिख देंगे तो 9216 हमारा 96 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखो विद इन सेकेंड्स आंसर आ रहे हैं, विद इन सेकेंड्स। 94 है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36 हम लोगों ने लिखा। 94 में से भी 6 कम करेंगे तो 8836 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मैं 94 में से भी 6 कम किया 88 और 6 कम था 100 से तो 36 आ गया। अब जैसे 88 क्या है, 88 12 कम है। ठीक है, 88 12 कम है। ठीक है, तो 12 का मेरा कितना होता है, 144 होता है। तो 2 डिजिट वही सेम 2 डिजिट हम लोगों को लिखनी है, बाकी कैरी कर देना है। ठीक है, 2 डिजिट हम लोगों ने लिखी, बाकी कैरी कर दिया। और 88 में से भी अब हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78 और 78 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट और करेंगे तो 76, तो 4477। ठीक है, 88 का हमारा स्क्वायर हो गया। जैसे 84 का करना है तो ये मेरा कितना कम है, 16 कम है। 16 मेरा कितना होता है 256, तो 56 लिखेंगे यानी कि 2 डिजिट नीचे लिखेंगे, 2 हमारा कैरी चला जाएगा। और 84 16 कम है तो 84 में से भी 16 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 84 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा 74 में से भी 6 और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 16 सब्ट्रैक्ट करना था तो पहले मैंने 10 किया यानी कि 74 और 74 में से भी 6 और किया तो मेरा 68। ठीक है, तो ये 7056 मेरा 84 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 78 के स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा कितना कम है, 22 कम है। 100 से 22 कम है। ठीक है, तो 22 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। 22 का स्क्वायर मेरा 484 होता है। अब 78 में से 78 मेरा 100 से 22 कम है तो 78 में से भी 22 का हम लोग कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48
60, 6084 हमारा 78 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया ना भाई। देखो जितना कम, देखो 99 क्या था, 100 से एक कम था, तो एक का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखा, एक का स्क्वायर 99 से उतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। 96 100 से 4 कम है तो 96 से 4 सब्ट्रैक्ट किया 92, और 4 कम था तो उतना ही स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ये 6 कम है, 6 कम किया 88, और 6 का स्क्वायर जितना कम है उतने का स्क्वायर। ठीक है, 88 हमारा 12 कम था तो 12 कम किया 76, और 12 का स्क्वायर जितना कम था उसका स्क्वायर। ठीक है, 84 कितना कम था, 16 कम था, 16 कम था तो 84 से 16 कम किया 68, और फिर 16 का 256 हमारा, यानी कि 7056 84 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 78 का स्क्वायर है, 22 कम है, 22 78 में से भी कम किया तो 56, 56 और 22 का हमारा स्क्वायर 484, यानी कि 6084 इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। देखो सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड्स में हो रहा है कैलकुलेट, तो ये चीज़ें सीख लेनी है आप लोगों को भी। इससे फास्ट आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और याद, देखो याद भी कितना कर पाते हैं हम लोग भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर हमें चीज़ें याद होती हैं कि भाई कैसे हम लोग फास्ट निकाल सकते हैं, देखो कितना आसानी से 96, देखो मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 96 यानी कि ये 100 से 4 कम है तो 96 में से 4 कम किया 92, और 4 का स्क्वायर 16, तो 9216 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 98 की, 98 2 कम है, ठीक है, 98 2 कम है तो 98 से 2 कम करेंगे 96, और 2 का स्क्वायर यानी कि 04 हम लोग लिख देंगे, 9604 हमारा 98 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर हम 91 की बात करें, ठीक है, 91 की अगर हम बात करें तो 9 कम है, ठीक है, तो 91 से भी 9 कम हम लोग कर देंगे, यानी कि 82 हमारा हो जाएगा। और 82 81 8281 9 का स्क्वायर, जितना कम था उतना स्क्वायर 81, यानी कि 81 9 का स्क्वायर ऐड कर देंगे उसमें, तो 8281 91 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे मैं दिमाग में ही चीज़ें कर पा रहा हूँ ना, तो ऐसे ही आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी दिमाग में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो 75 से 100 तक बाकी जो बच गई हैं डिजिट, उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखो 50 यानी कि 25 से 50 और 50 से 75। ठीक है, 25 से 50 और 50 से 75, इनके लिए देखो एक ही ट्रिक होती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 49 का स्क्वायर, ठीक है, 47 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर, ठीक है, और भी चलो, जैसे हम लोग बात करें 33 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 51 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, ठीक है, 62 का स्क्वायर, ठीक है, और 71 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 से 50 तक, यानी कि 50 से जो कम वाली वैल्यू है, जो 50 से कम वाली वैल्यू हैं और 50 से ऊपर वाली वैल्यू हैं, इन सब के लिए हम लोग को क्या करना है, इन सब के लिए हमको बेस जो है वो 25 मानना है। ठीक है, इन सब के लिए हम लोगों को बेस 25 मान लेना है। तो देखो ये 50 से कितना कम है, 50 से ये एक कम है, तो 25 से भी हम लोगों को एक कम कर देना है। 25 से हम लोग एक कम करेंगे तो 24, और जितना कम है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में हम लोग लिख देंगे। जैसे 47 है हमारा, 47 हमारा 3 कम है, तो 25 से 3 कम करेंगे हम 22, और 3 का स्क्वायर यानी कि 09 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे 41 है, 25 से 9 कम है, 50 से 9 कम है, तो 25 से 9 कम करेंगे तो 16, और 9 का स्क्वायर यानी कि 81
ठीक है, 1681। देखो क्या हो रहा है, 50 से ऊपर जब हम चल रहे हैं, यानी कि 50 से कम वाली डिजिट में, तो 50 से जितना कम है, 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर लिखा हमने 2 डिजिट में, और जितना कम था उसे 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक कम था तो 24 हो गया। 47 था, 47 50 से 3 कम है तो 25 से भी हम लोगों ने 3 कम किया तो 22, और जितना कम था उसका स्क्वायर, यानी कि 3 कम था तो 09। जैसे ये 9 कम था, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 16, और 9 कम था तो 9 का स्क्वायर 81। अब जैसे 33 है हमारा, 33 हमारा 17 कम है, ठीक है, 17 कम है किससे, 17 कम है 50 से, ठीक है। तो ऐसे 25 में से हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और 17 कम था तो 17, ठीक है, 17 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 289, तो 289 2 डिजिट हम लोग लिखेंगे। क्या बोला था मैंने, 2 डिजिट लिखनी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 981089 हमारा 33 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 33 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1089। ऐसे ही अगर मैं और भी बात करूं, जैसे बात करते हैं 37 की, ठीक है, 37 की भी बात करते हैं। जैसे 37 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो 37 हमारा 50 से कितना कम है, 13 कम है। 37 हमारा 13 कम है, तो 25 में से हम लोग 13 कम करेंगे, तो 13 कम करेंगे जब हम 25 में से, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 2 डिजिट हम लोग नीचे लिखेंगे, तो 9631 1369 हमारा 37 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 50 से जितना कम है उतना 25 में कम करके लिख दो, यानी कि 50 से 13 कम था तो 25 से 13 सब्ट्रैक्ट करके 12 आया, और जितना कम था उसका स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। देखो 49 में क्या किया, 25 से एक कम था, मतलब 50 से एक कम था तो 25 में से एक कम करके लिखा, और जो हमारा जितना कम था यानी कि एक कम था तो उसका स्क्वायर। जैसे 33 हमारा 17 कम था तो हमने 17 कम करके 8 लिखा, 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करके हमने 8 लिखा, और जितना कम था उसने का स्क्वायर यानी कि 289। 17 कम था तो 17 का स्क्वायर हमने 289 लिखा, तो 1089 हमारा ये आ गया। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आई होगी। ऐसे ही अगर मैं 50 से 75 तक के नंबर की बात करूं, जैसे मैं 51 का स्क्वायर की बात करूं, तो ये मेरा 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो 25 में, अब देखो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, 25 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन 50 से ऊपर वाली डिजिट के लिए हम लोग 25 में ऐड कर देंगे। जैसे 51 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 26, और कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो स्क्वायर उसी का जितना ज़्यादा है। जैसे 54 है, 54 यानी कि 29 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे 25 में, क्योंकि 50 से 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 ऐड किया 29, और 4 का स्क्वायर यानी कि 2916 हमारा इसका वैल्यू हो जाएगी 54 के स्क्वायर की। जैसे हम 62 के स्क्वायर की बात करें, 62 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37, और 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होता है हमारा। तो 144 जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 144 यानी कि 2 डिजिट हमारी नीचे और बाकी एक कैरी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3844, ठीक है। 62 का हमारा 3844। जैसे 71 की हम बात करें तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 21 ज़्यादा है, ठीक है, 50 से 21 ज़्यादा है। ऐसे 25 में हम लोग 21 ऐड करेंगे, तो 25 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो 25 में 20 ऐड करेंगे पहले यानी कि 45, और 1 और ऐड करेंगे तो 46। उसके बाद 21 का स्क्वायर यानी कि 441 हम लोग लिखेंगे, तो 1405 5041 हमारा 71 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 50 से ऊपर भी समझ में आया होगा। बाकी बची हुई डिजिट जो बची हैं हमारी, यानी कि बाकी जो
टर्म्स बच गई हैं उनकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, ठीक है। और इससे तेज़ आप लोग कैसे भी नहीं निकाल पाओगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।